ग्राम सभा की जगह पर भूमाफिया कर रहे जबरन कब्जा। रामनगर तहसील के जेतपुर गांव में ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग भूमाफिया ग्राम सभा की आबादी प्रति चक्रोट की जमीन पर कर रहे जबरन कब्जा। इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अजय प्रकाश द्वारा लिखित तहरीर दी गई एसडीएम रामनगर को, फिर भी ग्रामीण ग्राम प्रधान के साथ भूमाफियाओं का कर रहे जमकर विरोध। राज बहादुर वर्मा की खास रिपोर्ट। एक्सप्रेस लाइव राज बहादुर वर्मा के साथ बाराबंकी जनपद में, जहां पर योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विराजमान हैं, बगल में लखनऊ में, वहां का स्थिति यह देख सकते हैं। योगी बाबा का कहना है कि भूमाफिया बख्शा नहीं जाएगा। यहां पर देख लीजिए, बाराबंकी जनपद में रामनगर तहसील पड़ती है आपकी, और वहां का मामला यह है, जैतपुर जो पड़ता है आपका रतन जैतपुर, यहाँ का मामला यह है कि जो जैतपुर अवधरामपुरवा, और यहाँ ग्रामीण कह रहे हैं कि जो ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे झंडा दिखाई पड़ रहा है, बहुत बड़ा झंडा है। यहाँ पर भूमाफियाओं ने इतना बड़ा तांडव मचा दिया। इनका कहना है ग्रामीणों का कि पूरे ग्राम सभा की जितनी जगह है उस पर अपना वो कब्जा कर रहे हैं। और तो और ये जो स्थान बना हुआ है देव स्थान, यहाँ पर ग्रामीण क्या करते हैं, रथ जागा करते हैं, और जागरण नवरात्रि में होता है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उस पर भी वो रोक लगा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये पेपरमेंट जो मेंथा होता है, मेंथा बेलने वाली टंकी लगी हुई है। ये स्थान उनका आप देख सकते हैं, झंडा से महज कम, थोड़ा आगे गया है भैया, झंडे से कुछ महज कम दूरी पर ये आप देख सकते हैं झंडा लगा हुआ है, और झंडा से महज 5 मीटर न होगा, और ये उन्होंने मेंथा पेपरमेंट टंकी लगा दी है। ये जबरन, ये जगह किसकी है? ग्राम सभा की है। इस पर क्या करते हैं लोग, माता दुर्गा जी का जो है जागरण होता है, नवरात्र में मूर्तियां रखी जाती हैं, उस स्थान पे ऐसा हुआ है। ग्रामीण आक्रोशित हैं, सामने खड़े हुए हैं, आपको मिलवाना चाहेंगे, इनकी समस्याएं जो हैं उनसे ही जानना चाहेंगे। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे मामला क्या है। प्रधान जी बताइए। मामला ये है कि हमारे यहाँ ये 2 भूमाफिया हैं, एक है मनोज शुक्ला और पिंकी शुक्ला। हमारे गांव में गाटा संख्या 1, 901, 902, 903, 904 ये गाटाएँ नवीन प्रति की जो हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं कैसे धोखाधड़ी करके अपने नाम करवा लिया, और उसके बाद इनके हौसले बुलंद होते गए, और ग्राम पंचायत जैतपुर के किसानों की भी तमाम ज़मीनें इन्होंने हथियाने की कोशिश की है, और मेड़बंदी करवानी चाहिए। आज मेड़बंदी होना था, इसी लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि पहले ये चकबंदी जब हो गई, 20 वर्ष हो गए चकबंदी होने के, और अब तब तो सब किसानों को ज़मीन मार दी गई थी, सभी किसान आए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि उसी ज़मीन को जब पिंकी शुक्ला ने खरीद लिया, तब पिंकी शुक्ला कहाँ की रहने वाली है? ये बनरकी की रहने वाली हैं। ये इनका तहसील कौन सा पड़ता है? रामनगर ही तहसील है इनका। और यहाँ ये सामने जो एक चक्रोट बना हुआ है, संपर्क मार्ग, ये बहुत पुराना संपर्क मार्ग है, और पुराने चकबंदी जब हुई थी तब उस नक्शा में दर्ज है। लेकिन अब क्या हुआ कि इस चकमार्ग को भी हटाया गया है, नए नक्शे पर नहीं, नया नक्शा बना कर, नए नक्शा पर। एक सज्जन और हमारे साथ हैं, थोड़ा उनसे जानकारी लेंगे। क्या मामला है बताइए आप। भैया मामला यूँ है कि यहाँ पर जो प्रधान जी बताए गए हैं, तो इधर देखिए, इधर यू जो दरवाजा, यू सड़क है जो, सड़क पहले पुराने से चकबंदी के लिए एक पाल छोड़ के रहा, और यह फील्ड जो मड़ैया दिखा रही, जो खूंटा गाड़े है, तार गड़ा है, यह इतनी फील्ड जोन है, यह कभो चकबंदी में नपी नहीं। यह दुर्गा जागरण के नाम से और यह जो है अम्बेडकर पार्क के नाम से ही सब पूरी फील्ड यह छोड़ी गई। आज मौके पर पता लग रही कि जो है एक पिंकी शुक्ला जो नहीं है वही का खरीद ली नहीं है, इमा जो है दूसरे का चक बैठ रहा। तो अगर पिंकी शुक्ला यू पहले नहीं कोई खरीद पावा रहा है, पहले में कुछ नहीं रहा, आज ही पिंकी शुक्ला कैसे खरीद ली है? अगर पिंकी शुक्ला का खरीद ली नहीं है, अगर जितनी फील्ड में ज़मीन इनकी परत हुए उतनी हम गांव भर खरीददार हम, जो रेट पुराने हिसाब से खरीदन हुए उसके बयान दे, हम लोग गांव भर के लिए बेकार खरीद गए। ये दुर्गा जागरण की फील्ड है, यहाँ 40 साल से कम रामलीला नक्शा पर और दुर्गा जागरण नक्शा पर यू हमका पढ़े लिखे है नहीं ना, हमका जानकारी नहीं कि नक्शा पर क्या है, मगर यह मैदान पूरा कभी नहीं न पाई जब से यह रेती परी तब से आबादी आए। हाँ आबादी की भर्ती आए। अब जो हमने बताया पढ़े लिखे है मिला के सरकारी जगह है, यह सरकारी जगह। मगर आज मौके पर पिंकी शुक्ला का मैं खेती तो कैसे निकल रहा है आप पता नहीं। वो बड्डी महाराज है, उनके बगात हम आउट खरीदे है, तो उनकी जमीन में पड़ रही है। के लिए कहीं आप दरखास्त दरखास्त हम तो नहीं दिया है, गांव के कुछ जने दीन है, और यह जमीन हमारे मतलब है कि यह अति छोड़ दें, और जो है अगर उनकी परत हुए तो हमसे पुराने जो रेट खरीदे रेट में बयान दे दिए इनको।
या रामलीला जानकी मैया। काफी लोग हमारे साथ थोड़ा जानना चाहेंगे कि अगर ये जमीन का मामला चल रहा है तो क्या उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उच्च अधिकारियों को सूचना दी इस विषय पर? क्या प्रधान जी ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर? हमने कल तहसील जो है समाधान दिवस में जी एक प्रार्थना पत्र दिया था जी जी कि ये जो ज़मीन और नक्शा बढ़ा करके मेहरबंदी की आदेश जो हुआ है इससे पूरा गांव प्रभावित होगा क्योंकि यहाँ जैसे इनका खेत है और इनके खेत में उनका खेत बढ़ गया है, फिर आगे बढ़ गया। कहीं ना कहीं मुझे जानकारी मिल रही है जो ये जो सड़क आपकी आई हुई है, सड़क के किनारे कुछ घर बने हुए हैं जी। कहीं ना कहीं मुझे जानकारी मिल रही है कि वो जो आबादी की जगह में घर बने हुए हैं उस पर भी काबिज लोग बता रहे हैं कि मैं काबिज हूँ, भूमाफिया लोग। क्या ऐसा कुछ है क्या? जी, उसकी भी मेहरबंदी आज ही होना था जी। और अगर ये मेहरबंदी तो इनके द्वारा पिंकी शुक्ला आज जिस तरह चाहते हैं इस तरह से अगर मेहरबंदी हो गई, नाप हो गई तो पूरा गांव प्रभावित होगा। फिर आगे यहाँ तो इधर इनका छूटेगा दूसरे को मिल जाएगा, लेकिन अंतिम में बनरकी बॉर्डर पड़ता है तो जो आखिरी में पड़ेगा उसकी ज़मीन कहाँ से निकलेगी? इसके लिए आपने दी उच्च अधिकारी को तहरीर? जी, अभी तहरीर क्या आश्वासन मिला आपको? ये बताया गया था 3 दिन में जो है जांच करके आख्या प्रस्तुत की जाएगी, आपको जानकारी दे दी जाएगी क्या हुआ है। कुछ ग्रामीण हैं जिनका मकान और पड़ रहा हम यही है, चाहते हैं इसमें कि ये मेहरबंदी तहसील प्रशासन के द्वारा रोक दी जाए और चकबंदी अधिकारियों ने इसमें जो भी आदेश किया है और सभी को चकबंदी के अधिकारियों ने ही नाप करके दिया था ज़मीन। अगर चकबंदी के अधिकारी ही आएँ और नाप करके दें तो जिसकी जितनी ज़मीन है सभी को बैठाते चले जाएंगे, नहीं तो जो पैसे वाला नहीं है उसकी ज़मीन छीन जाएगी, वो इधर उधर भटकेगा, उसकी कोई सुनेगा नहीं, तो पूरा गांव इसमें डिस्टर्ब होगा, पूरा गांव। इसीलिए आप लोग यहाँ पर एकत्रित हैं? जी जी। कुछ हमारे साथ ग्रामीण हैं जिनका मकान भी पड़ रहा है आबादी की जगह में और उनका कहना है कि भूमाफिया आते हैं हमसे कहते हैं अपना घर खाली करो। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ हाँ हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा राम तेज नाम है जी। जो यहाँ पर हमारे यहाँ पहले पुरखों जो है 4 पीढ़ी तक गुजर गए। कितने वर्ष से आप रह रहे हैं? हमको